जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कन्या राशि के मार्च का राशिफल के बारे में ज्ञात करते हैं कि भचक्कर में ग्रहों की स्थिति से हमें क्या शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ में हमें किन्हीं उपायों से या सावधानियों से इस मास में हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आज हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस मास में सेहत की, हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार इस मास में रहेगा, या मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, और हमारा भाग्य भाव की क्या स्थिति और किस प्रकार से हमें भाग्य में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, और हमारे बिजनेस जॉब की क्या स्थिति रहेगी, यह सब हम जानने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए हम देखते हैं कि चक्र में या गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। और आइए हम देखते हैं कि गोचर में किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। और सर्वप्रथम अगर हम देखें तो लगन भाव से ही केतु का संचरण संपूर्ण मास रहेगा और सप्तम भाव में राहु का मीन राशि में संचरण संपूर्ण मास रहेगा। और हमारे अष्टम भाव से गुरु का गोचर जो कि मेष राशि में भी संपूर्ण मास ही रहेगा। और सूर्य, बुध व शनि का संचरण जो कि हमारे छठे भाव में कुंभ राशि में पहले चल रहा है, लेकिन उसमें से 4 ग्रहों का गोचर मार्च में अवश्य ही चेंज होगा। इसमें से सूर्य जो कि 14 फरवरी को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, बुध जो कि 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और मंगल शुक्र की स्थिति हमारे पंचम भाव से चल रही है, जो कि शुक्र व मंगल भी अपना राशि परिवर्तन, जो कि मंगल 15 मार्च को, शुक्र 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के अनुसार अब हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्या स्थिति बनी हुई है या किन सावधानियों से हमें देखना चाहिए। अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो कि हमारे लगन भाव से हम अपनी हेल्थ या अपनी सेहत के बारे में विचार करते हैं, उसमें केतु का संचरण होने से कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के बारे में अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु का संचरण जब भी हमारे देह से या लगन से होने से हमें निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इशू के प्रॉब्लम जो कि डायग्नोस ना हो ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि केतु का प्रभाव जो कि धड़ ही माना जाता है। इसलिए हमें अपने सेहत का अवश्य ही इस मास में ध्यान रखना चाहिए। और अब हम अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए धन की या किस प्रकार की स्थिति रहेगी, जो कि दूसरे भाव से जो कि शुक्र देव इनके धनेश बनते हैं, उनकी स्थिति बहुत सुंदर जो कि प्रथम मास में ही मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ बनी हुई है पंचम भाव में, जो कि हमारा आकस्मिक धन का भी भाव माना जाता है, हमारे पूरे पुण्य भाव भी पंचम भाव माना जाता है। इसलिए हमें धन की जो भी प्राप्ति के योग इस मास अवश्य ही अकस्मात कुछ धन की प्राप्ति के भी योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से भी लाभ की प्राप्ति के इस माह में अवश्य ही हमें अवसर की प्राप्ति होगी। और लव रिलेशनशिप में भी जैसे कि पंचम भाव में शुक्र की स्थिति का होना, निश्चित ही हमें पार्टनर से अच्छे फलों की प्राप्ति, लव रिलेशन में अच्छी प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें जॉब के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से रहेगा, यह हम छठे भाव से उसका आकलन करते हैं। उसमें सूर्य, शनि व बुध की युति बनी हुई है, जिसमें शनि महाराज जी जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि से भी संचरण कर रहे हैं। निश्चित ही हमें अच्छी जॉब की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और सूर्य बुधाते योग भी छठे भाव से होने से हमारे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगने के भी इस मास में हमें अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 7 मार्च के बाद जो कि बुध का संचरण नीच राशि में होने से अवश्य ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और सप्तम भाव जो कि हमारे मैरिज के लिए या बिजनेस के लिए या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हम देखते हैं, उसमें राहु का गोचर जो कि संपूर्ण मास रहेगा। और 7 मार्च के बाद बुध का भी प्रभाव राहु के साथ हमारे सप्तम भाव में आने से, जो कि नीच का प्रभाव आने से और जड़त्व योग का बनने से हमें निश्चित ही मैरिज के किसी भी पर्सपेक्टिव से सावधानी रखनी चाहिए। और बिजनेस
न्यू बिजनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ सावधानियां या करने में आगे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हो। क्योंकि सप्तम भाव में जड़त्व योग के बाद 14 मार्च को सूर्य भगवान का आना भी कहीं ना कहीं हमारे मैरिज के रिलेशन के लिए दिक्कत और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी दिक्कत, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग 14 मार्च के बाद कन्या राशि में बनेगा। और अब हम अगर देखें तो इस मास में हमें भाग्य की क्या स्थिति रहेगी और भाग्य का कितना लाभ की हमें प्राप्ति होगी। भाग्य भाव के स्वामी जो कि शुक्र देव कन्या राशि वालों के लिए बनते हैं, उनका पंचम भाव से गोचर बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। हमें भाग्य का संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन 7 मार्च के बाद जो कि हमारे भाग्येश भी शुक्र देव जो कि छठे भाव में शनि के साथ अपने परम मित्र के साथ संयोग करेंगे, तो निश्चित ही हमें भाग्य में जो भी अवरुद्ध आ रहे होंगे वह दूर होंगे और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम कर्माधिपति जो कि हमारे बिजनेस या जॉब के लिए हम दशम भाव का आकलन करते हैं, उसके स्वामी भी बुध देव की स्थिति छठे भाव में 7 मार्च तक रहने से निश्चित हमें जॉब में अच्छी प्राप्ति या जॉब चेंज में होने से भी हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही 7 मार्च के बाद बुध का जो कि हमारे लग्नेश व कर्माधिपति भी बनते हैं, उनका नीच राशि में गोचर हमें अवश्य ही सावधानी के साथ अपने जॉब व बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें जो भी अपनी जॉब या बिजनेस में अवरुद्ध आ रहे हों वह अवश्य ही दूर हो सकेंगे। और इस मास में जैसे कि हम सावधानियां या उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जड़त्व योग की उत्पत्ति और ग्रहण योग का बुध का साथ होने से जो कि हमारे लग्नेश और कर्माधिपति भी बनते हैं, हमें बुध देव का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमें हर बुधवार वाले दिन भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी भगवान मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से सफलताओं की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।